Hello everyone, welcome to World of Biochemistry. Today we are discussing about difference between prokaryotic cell and यूkaryotic cell. तो आज हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इट डज नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, वाज़े न्यूक्लियस होता है। अब ये ट्रू न्यूक्लियस और वाज़े जो न्यूक्लियस इसका बेसिकली मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है इज़ नॉट इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसकी स्पेशलाइज मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस, जो कि प्लांट्स और एनिमल का जो सेल है, ठीक है, उसके मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। उसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो इनक्लोज्ड होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इट इज स्मॉलर इन साइज एंड लेस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सिंपल सा सेल होता है, इसके अंदर इतनी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी नहीं होती हैं। ठीक है, और ये साइज भी इसका स्मॉल होता है। तो इसका हमारा साइज है तकरीबन 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। उसके मुकाबले में जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है इसका साइज भी बड़ा होता है और इसके अंदर स्पेशलाइज इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, उसके बाद इट डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। तो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर काफ़ी सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और भी बहुत सारी जो हैं इनके अंदर ऑर्गेनेलीज जो हैं वो शामिल हैं। तो हिस्टोन्स आर एब्सेंट। तो जैसे कि हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं जो डीएनए के ऊपर को रैप कर रही होती है, डीएनए के ऊपर कवर कर रही होती हैं। तो वो वाली जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जेनेटिक मटेरियल के अंदर मौजूद होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिसिंग होती हैं। ठीक है, इनके अंदर हिस्टोन्स प्रोटीन्स नहीं होती, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर हिस्टोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सपोज हम बैक्टीरिया की एग्जांपल लेते हैं, तो इनके जो अंदर जो रेस्पिरेशन का अमल है, जिनके अंदर हमारे पास जो हम बायोमोलिक्यूल्स खाते हैं या डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं उनके जो ब्रेक डाउन होते हैं, जो मेटाबॉलिक का प्रोसेस होता है, वो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके पास स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के अमल को फॉलो अप कराते हैं। ठीक है, तो वहाँ से रेस्पिरेशन का अमल होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक प्लेस होती है। रेस्पिरेटरी जो जितने भी एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है यूकैरियोटिक के अंदर रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक प्लेस हो रहा होता है। माइटोसिस और मियोसिस का अमल है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिसिंग होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस हैं ये इन्वॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर जो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मियोसिस भी होती है और माइटोसिस भी होती है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होती है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें माइटोसिस और मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं उनका तो एक कंजुगेशन का अमल होता है, वो उनकी एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है जिसको हम पिलाई कहते हैं। ठीक है, वो सेक्स पिलाई कहते हैं। उनके थ्रू बैक्टीरिया जिस जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर ये मियोसिस और मियोसिस टाइप जो है का प्रोसेस है उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर ये डिफरेंट इनकी मेम्ब्रेन दी हुई है। ठीक है, और मिड में इनका क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस देख लें कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी अपनी मेम्ब्रेन है। उसी तरह हमारे पास जो है डिफरेंट और ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोस्केलेटन है, वैक्यूल है, पेरोक्सिसोम है, गोल्गी अपरेटस है, कोटेड पिट्स हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फ्री राइबोसोम्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोसोल है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये यूकैरियोटिक सेल का
जो है हिस्सा होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देख लें जस्ट लिमिटेड ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। डीएनए है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्टर्ब है, डिस्पर्स्ड है, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक जो है इन्वेलप नहीं है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इसका डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्टर्ब है, डिस्पर्स्ड है। तो कैप्सूल है, फ्लैजेलम है, पिल्लाई हैं, राइबोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। तो इनके अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एक भी ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनके अंदर जो बात कर रहे थे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज की, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है मिसिंग होते हैं। उसके बाद ये एक टेबल है, तो इसमें से भी आप जो है इनका जो मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द difference between prokaryotic and eukaryotic cell. I hope you understand it. If you have any question, you can ask in comment section. And अगर आपने कोई सजेशन है इस लेक्चर के हवाले से, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।